आप सबको प्रणाम। आज का दिन थोड़ा विशेष है। विशेष कई बातों में है। आमतौर पर निमंत्रण मेरी तरफ से नहीं जाता, और आप समझिए कि आज जब निमंत्रण जो आ रहे हैं उनको भी पुनः निमंत्रण है, और उनको स्वागत विशेष भी है। इसलिए विशेष है क्योंकि ये जो 5 वालों ने, हिम्मत वर्ग वालों ने हमारे साथ बिताए हैं, वो बहुत बड़ी हिम्मत का काम है। इसलिए हिम्मत का काम है क्योंकि जहां पर कई बार ऐसा अनुभव हो कि ये अभी भी सुनने के बाद भी, श्रवण करने के बाद भी बुद्धि की पकड़ में नहीं आ रहा है, और उसके पश्चात सिर्फ इस बात को, वचन को लेकर कि ठीक है, हम 5 दिन इंतजार करते हैं कि ऐसा क्या घटेगा द 5th डे, वीरेश से मुलाकात हो जाती है। वीरेश है वीरों में वीर, शिव का एक नाम है वीरेश। कल चर्चा यही विश्राम ली थी। वो महादेव क्यों कहे जाते हैं? वो महादेव इसलिए कहे जाते हैं क्योंकि वो देवों में सर्वोपरि स्थान रखते हैं। देव कहीं पहुंचना चाहते हैं, महादेव वहीं पर है जहां समस्त समष्टि और एग्जिस्टेंस पहुंचना चाहती है, जहां पूरी समष्टि पहुंचना चाहती है। जब हमने आपसे कल कहा कि वो वीर है, परम वीर किसको कहते हैं, महावीर किसको कहते हैं, कल हमने आपसे एक बात कही कि किसी ने सोचा कि भाई सुमेरु पर चढ़ जाएं, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ जाएं। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ना, वहां जाकर उसके बाद, चढ़ने के बाद जो सारा रस था वहां तक पहुंचने का, वो आपका रस वहां पहुंचने का पहुंचते ही समाप्त हो गया। उसके बाद आपने सोचा अब क्या, अब कहां? चांद पर पहुंचे तो मंगल आदि दिखने लगे, आपने कहा अब कहां? लेकिन उस स्थान पर पहुंच जाना जहां के बाद कहीं और पहुंचने की इच्छा भी खत्म हो जाती है, वो सबसे बड़ा दुस्साहस है। स्वयं तक पहुंचना, आपकी निजता तक पहुंचना, आपके भीतर पहुंचना, आपकी आत्मा तक पहुंचना। सारे शास्त्र एक ही गंतव्य स्थान को बता रहे हैं, सारे शास्त्र एक ही बात बोल रहे हैं कि उसके आगे वो आखिरी सोपान है, उसके आगे कहीं कोई नहीं जाता। उसके पश्चात वहां तक पहुंचने में हो सकता है शब्द शास्त्र तुम्हें इशारा दे दें, लेकिन वहां पर पहुंचने के पश्चात न शब्द न शास्त्र, आप निशब्द में प्रवेश कर जाओ। वो स्वयं की यात्रा है। स्वयं की यात्रा से सबसे ज्यादा दूभर यात्रा है। मैंने कठोपनिषद बोला और अलग अलग विषय बोले, शिव तत्व से ज्यादा दूभर कोई यात्रा नहीं है, क्योंकि इसका उन सब बातों से आज तक जो भी संग्रहित किया गया है उसके साथ कोई संबंध नहीं। शायद इसलिए तुम स्वयं से भाग गए हो, इतना दुस्साहस नहीं उठा पाते
क्योंकि संसार में अपने को यहां वहां उलझा रहे हो। शायद इसी कारण से आत्मज्ञान की बात मन को पकड़ती भी है, फिर भी हम हिम्मत नहीं जुटा पाते। आप आवश्यकता भी नहीं है कि शिव का ही नाम लें, आप केवल शिव तत्व में आत्मज्ञानस्थ हो जाएं, बात पूरी हो गई। ये चौथा है। तीन के पार जो आता है, तीन से निकलकर जो आता है, वो चौथा है। उसको नाम लेना भी आवश्यकता नहीं है। वो गौरी शंकर है, वहां पहुंचना है। और पहुंचने का रास्ता यह है कि तुम जागने में भी जागो, जागृति में भी जाग जाओ, तुम स्वप्न में भी जाग जाओ। इतने जाग जाओ, इतने प्रज्वलित हो जाओ स्वप्न में कि जब सुषुप्ति में प्रवेश करो तो उसके भीतर भी एक जलता हुआ दिया तुम्हें अंदर अनुभव हो जाए। जैसे ही तुम जागने में जागे, स्वप्न में जागे, सुषुप्ति में जागे, अपने आप चौथे का रास्ता, परमात्मा का रास्ता खुल जाएगा। आपके साथ एक दिक्कत हो गई है। सभी लोग अभी तक जितने आए हैं, जितने इस मार्ग पर चलते हैं, वो बहुत इन्फ्लुएंस्ड हो जाते हैं। वेस्ट को सबसे ज्यादा संक्षिप्त की तलाश है। आप शॉर्टकट ढूंढते हैं। इस मार्ग में कोई शॉर्टकट नहीं है। अगर मैं यहाँ केवल इम्प्रेस करने बैठता तो मैं 5 दिन आपको उस दुस्साहस से बिल्कुल नहीं गुजारता। आइए एक सूत्र में प्रवेश करते हैं, जिस सूत्र के लिए विशेष रूप से निमंत्रण दिया। क्योंकि अगर इस सूत्र में प्रवेश कर गए, मैंने कुछ एफोरिज्म्स भेजे थे, कुछ सूत्र भेजे थे। आज से किसकी यात्रा होगी? जिसकी आज से यात्रा होगी। जब कल स्वाध्याय में बैठा तो मैंने आशीष को बोला, आशीष कुछ करो मत करो, एक मैसेज डाल दो, केवल इतना डालो कि तुम बुला लो जिन जिन को तुम चाहते हो, कि तुम निमंत्रण दे पाओ कि वो दुस्साहस के लिए तैयार हो जाए। विस्मयो योग भूमिका, आज का सूत्र है विस्मयो योग भूमिका। आगे की बात बाद में, और सूत्रों को स्पर्श कहीं और करेंगे। क्या भरा पड़ा है इन 2 शब्दों के भीतर जो अभी मैं आपके साथ चर्चा करने बैठ रहा हूं। हो सकता है आज के पश्चात ही मार्ग बदल जाए, आज के पश्चात ही जीवन देखने की दृष्टि बदल जाए। क्योंकि विस्मय योग की भूमिका है, विस्मय योग की भूमिका है, आश्चर्य विज्ञान की भूमिका है। विस्मय योग की भूमिका है, आश्चर्य विज्ञान की भूमिका है। विस्मय का अर्थ अगर शब्दकोश में देखोगे तो वो तुम्हें आश्चर्य का सब्स्टिट्यूट मिलेगा। अगर कहीं कोई डिक्शनरी उठाओगे तो विस्मय और आश्चर्य एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट्स मिलेंगे, अर्थ के रूप में मिलेंगे। लेकिन वो शब्दकोश की बात है। अगर आप जीवन के कोश में प्रविष्ट हो जाओ, आज का जो पल है, छठम दिन, हमसे हर जना कहता था इस सिक्स्थ सेंस को क्या कहते हैं। आश्चर्य की बात है, अगर ये 1-1 घंटे का सेशन ना होता तो आज हम दूसरे दिन पर होते, लेकिन कहूं छठाई दिन है, यही सिक्स्थ सेंस है। विस्मयो योग भूमिका, आश्चर्य विज्ञान की भूमिका है, विस्मय योग की भूमिका है। आश्चर्य बहिर्मुखी है, विस्मय अंतर्मुखी। आश्चर्य बाहर है, विस्मय अंदर है। आश्चर्य दूसरे के संबंध में होता है, विस्मय आपके संबंध में होता है, अपने संबंध में होता है। आश्चर्य आप किसी बाहर की वस्तु को देखकर होते हैं, विस्मित आप अपने आप को अगर देख पाए तो होते हैं।
आज केवल एक शब्द पर बातचीत करनी और उसके पश्चात ये समझना कि शिव तत्व, शिव क्या कह रहे हैं, ये एक अंगारा है, ये एक अग्नि का एक पुंज है जो तुम्हारी तरफ आ रहा है। तुम इसमें क्या क्या जला पाओगे, तुम्हारे आश्चर्य जल जाने चाहिए। कुछ जले चाहे न जले, जिससे हम नहीं समझ पाते, जो हमें अवाक कर जाता है, जिस पर हमारी बुद्धि की पकड़ नहीं हो पाती, जो हमसे बड़ा सिद्ध होता है, जिसके सामने हम किंग कर्तव्य विमूढ़ हो जाते हैं, जो बिल्कुल हमें ऐसा कर जाता है कि हम कुछ है ही नहीं, जो हमें मिटा जाता है, उससे जो पैदा होता है उसको विस्मय कहते हैं। उसको विस्मय कहते हैं। लेकिन अगर यह विस्मय की दशा भीतर की पैदा अतर्क अचिंत के समक्ष खड़े होकर इस धारा को हम बहिर्मुख कर दें, अगर यही विस्मय की धारा भीतर जाए या ये विस्मय की धारा बाहर की ओर बह जाए, भीतर न जाए, तो जो बाहर बहती हुई धारा है वही विज्ञान बन जाएगी, वही आश्चर्य बन जाएगी। लेकिन भीतर बहती हुई धारा जो है वही विस्मय बन जाएगी, तो विज्ञान का जन्म होगा। अगर बाहर गई, विज्ञान आश्चर्य है, और आश्चर्य का अर्थ है विस्मय, बाहर की यात्रा पर निकल गया, विस्मित होना। मैं कुंजी देना चाहता था इसलिए बुलाया, ये सीक्रेट था। और जब ये कुंजी देने की बात आई तो आप समझो ये कुंजी कैसी है। आश्चर्य और विस्मय में फर्क यह है कि जिस चीज के प्रति हम आश्चर्यचकित होते हैं, हम आज नहीं कल उससे परेशान हो जाएंगे। आश्चर्य आत्मघाती बनता है। जिसके प्रति आप आश्चर्य में हैं, जिसके प्रति आप चकित होते हैं, जिससे आप चौंकते हैं, अगर वो आश्चर्य की यात्रा है तो आप उसको तोड़ने, खंड खंड करने पर, जानने पर पूरी शक्ति लगा देते हैं। आश्चर्य जो है वो घातक है, वो किसी की मृत्यु की तरफ बढ़ने वाली स्थिति है कि जहां आपने जाना आश्चर्य की घटना घट गई। विज्ञान आश्चर्य से पैदा होता है। समझो, ये बैठने के समय पर जिस समय मैंने इसको डिवाइड करना चालू किया, दो भागों में बांटा कि ये विस्मय और ये, तो मैं लिखता चला गया। स्वानुभूति, आश्चर्य विज्ञान है। विज्ञान जगत से आश्चर्य, विज्ञान जगत से आश्चर्य को मिटाने में लगा है। आप भी देखो, चारों तरफ कोई ऐसी चीज न रह जाए इस संसार में जिसको तुम जानते न हो। अगर विज्ञान सफल हुआ तो दुनिया में कोई ऐसी चीज न रह जाएगी जिसको हम न जानते हो, जो ज्ञात न हो। इसका अर्थ हुआ कि जगत में कोई परमात्मा नहीं बचेगा। सोचो कितनी बोर्डम फैल जाएगी। कुछ वस्तुएं हैं जिनको हम कहते हैं कि वो ज्ञात हैं, कुछ वस्तु हैं जिनको हम जानते हैं वो ज्ञात हैं, कुछ ऐसी वस्तुएं हैं जिन्हें हमने जाना नहीं, उनको हम अज्ञात कहते हैं। लेकिन अज्ञात का मतलब क्या है? कुछ ऐसा है जगत में जिसे हमने जाना नहीं है। अज्ञात का मतलब क्या है? कुछ समय के बाद जान लेंगे। लेकिन एक तीसरा तत्व है, वो तीसरा तत्व है अज्ञेय का। ये अज्ञेय क्या है? जो वस्तु को हम कभी न जान पाएंगे, वो परमात्मा है। वह तीसरा तत्व है विज्ञान। इसलिए परमात्मा को स्वीकार नहीं करता, क्योंकि विज्ञान कहता है ऐसा कुछ भी नहीं हो जो जाना न जा सके। नहीं जाना होगा हमने अभी तक, हमारे प्रयास कमजोर, हमारी कोशिशें बहुत छोटी। इसलिए विस्मयो योग भूमिका। एक बार मेरे साथ, दिस इज रिक्वेस्ट, क्योंकि आप समझो जब चयन ही किया होगा शिव तत्व, तो ये थोड़ी न सोचा था कि ऐसे मार्ग पर पहुंचेंगे और आज ऐसी अनुभूति होगी। जब एकदम रात्रि में अनुभव हुआ तो
लेट हो गए थे। उसके बाद सोचा सुबह बुलाएंगे। विस्मयो योग भूमिका। विज्ञान विज्ञान को मैं पितृघाती बोलता हूं। जिससे पैदा होता है उसी को काटने मारने खंड खंड करने पे लग जाता है। धर्म बिल्कुल विपरीत है। धर्म भी एक आश्चर्य के भाव से पैदा होता है। उस आश्चर्य के भाव को शिव तत्व में विस्मय कहा है। इन सूत्रों में, इन एफोरिज्म्स में उसको विस्मय कहा है। फर्क इतना है, जब किसी स्थिति से आश्चर्य से भर जाता है धार्मिक खोजी तो बाहर की यात्रा पर नहीं जा पाता। जैसे ही किसी आश्चर्य से भरता है, ये मैं अपना एक्सपीरियंस बता सकता हूं, कैलाश का जाना कोई आश्चर्य से भरा हुआ कम नहीं था। और इस जीवन काल में कम से कम कैलाश ने 12 बार जब बुलाया, तो 12 बार का जो आश्चर्य है वो पल पल क्षण क्षण किस चीज में घटा को आंतरिक भीतर की तरफ ले जाए। इट्स यू स्टार्ट गोइंग इनसाइड योरसेल्फ। दैट सिचुएशन इज विस्मय। जब भी कोई रहस्य उसे घेर लेता है, सोचता है कि मैं जानूं, मैं कौन हूं, इस रहस्य में उतरूं, इस यात्रा में भीतर प्रविष्ट हो जाऊं। खोज भीतर चलने लगे, पदार्थ की तरफ न हो, स्व की खोज हो। स्व की खोज से सर्व के भीतर जाने के द्वार खुल जाएं, तो समझना कि तुम विस्मय की यात्रा पर हो। और दूसरी बात समझ लेना जरूरी है, विस्मय कभी चुकता नहीं। आश्चर्य चुक जाता है। आपने जान लिया, आपने खंड खंड कर लिया, बात खत्म हो गई, बात पूरी हो गई। लेकिन मजा किस बात का है? मजा उस बात का है कि जब आप विस्मित होते हो तो आप रहस्य में एक मिस्टीरियसनेस आपको घेर लेती है। आप अगर वैज्ञानिक हो, अगर आप थोड़े इंटेलेक्ट की तरफ ध्यान देते हो, बुद्धि से ज्यादा चलते हो, तो आप चाहोगे कि आप उसको खंड खंड करो, आश्चर्य को खत्म करो। लेकिन अगर कोई विस्मय की यात्रा पर है तो रहस्योद्घाटन की तरफ जाएगा, जो भीतर की तरफ जाता है। इसलिए धार्मिक ज्ञान अहंकार का जन्म नहीं बनता। वैज्ञानिक ज्ञान जो है, आपका जो इंटेलेक्ट वाला ज्ञान है, जिससे आप बाहर की दुनिया को देखते हैं, उससे आपका अहंकार का जन्म होता है। धार्मिक ज्ञान से तुम जानने वाले कभी न बनोगे, तुम सदा विनम्र रहोगे। लेकिन वैज्ञानिक जो होगा वो हमेशा तोड़ो फोड़ो खंड करो पर जाएगा। लेकिन अगर कोई धार्मिक होगा तो विनम्रता से और समर्पणता से प्रवेश करे। विज्ञान अगर सफल हुआ तो सारा संसार ज्ञात हो जाएगा, सारा का सारा संसार ज्ञात हो जाएगा। धर्म अगर सफल हुआ तो सारा जगत अज्ञात हो जाएगा। विज्ञान अगर सफल हो तो तुम जानने वाले अस्मिता से भर जाओगे, सारा जगत साधारण हो जाएगा। लेकिन अगर विस्मय हुआ तो सारा जगत असाधारण हो जाएगा। समझो, इस समय पर जो रीजंस हैं बोर्डम के, वो कैसे हैं? एक व्यक्ति बहुत बोर्डम फील करता है, इसलिए पश्चिम के लोग बहुत ज्यादा ऊब गए हैं, वेस्ट बहुत ऊब रहा है। और ऐसा नहीं है, हमारा भारत भी ऊब रहा है। हमारा भारत कैसे ऊब रहा है? तो उस मौलिक कारण जो है वो विज्ञान है, क्योंकि लोगों के विस्मय की क्षमता घटती जा रही है। आप आश्चर्य होते हैं, आप विस्मित नहीं होते। आपकी सारी अंतरधारा, आप छोटे से बालक को देखो। आई एम जस्ट टेलिंग यू, ऑल दोस पीपल हु हैव चिल्ड्रन एंड ग्रैंड चिल्ड्रन, आप क्या कर रहे हो उनके साथ, जरा गौर से देखो। आप अपने बच्चों को आप विस्मय की तरफ नहीं ले जा पा रहे। उनको जिन जिन चीजों से आश्चर्य होता था, उन सारे आश्चर्यों को आप खत्म कर रहे हो। धीरे धीरे वो जो रहस्य की दुनिया में एक इनोसेंस में एक बालक
कदम रखता था वो छोटी छोटी चीज से आश्चर्यचकित होता था, आपने उसके आश्चर्य को काटने की व्यवस्था कर दी। अगर आज आपका पुत्र, आपका ग्रैंडसन, आपका सन, आपकी ग्रैंडडॉटर बहुत जल्दी अगर बोर्डम फील करे तो समझो तुम आश्चर्य काट रहे हो। उसके आश्चर्य को आश्चर्य ही आश्चर्य हो रहा है, उसका विस्मय से कोई संबंध नहीं। दैट इज व्हाई आई इनवाइटेड। उसे विस्मय की यात्रा पर ले जाओ। लेकिन धर्म की यात्रा बड़ी उल्टी है, जिसे हम पर्दे उखाड़ते हैं, पाते हैं कि रहस्य उतना सघन होता है, जितने हम करीब आते हैं उतना ही पता चलता है, जानना बहुत मुश्किल है। जैसे जैसे आप प्रविष्ट होते हो रहस्य में, रहस्य और दूर होता चला जाता है, और जैसे जैसे आप आश्चर्य में जाते हो, तो इस जगत में जैसे नेशनल ज्योग्राफिक है, अगर हम किसी से बात करें नेशनल ज्योग्राफिक चैनल्स पर या कहीं पर भी, तो वो क्या कहता है? वो कहता है there is very little something left on this planet that we don't know. We have gone to the deepest corner, depth of this planet, and we have reached the heights of this planet. But there is one thing that they have not been, in the deepest corners of your consciousness. That is विस्मय। वो यात्रा विस्मय की है। बुद्ध के लिए आकाश के तारे ही रहस्यपूर्ण नहीं है। जब बुद्ध चले तो बुद्ध के लिए सब कुछ रहस्यपूर्ण था। वो केवल तारे, जमीन पर पड़े हुए कंकड़ पत्थर भी उनके लिए रहस्यपूर्ण थे, आश्चर्यपूर्ण हो गए थे। बुद्ध के लिए ये विराट ही रहस्यपूर्ण नहीं था, जो छोटे से छोटा, शुद्र से शुद्रतम भी था, वो भी रहस्यपूर्ण हो गया था। वो हर चीज को जब देखते तो उसको देखने का नजरिया बदल जाता। आपका आश्चर्य एक बार खत्म हो जाए, आप देख आओ उस नजारे को, तो आपके तुम बीन देयर, डन दैट, दिस इज वन स्टेटमेंट। वो हो आए, हम देख आए, एक्सपीरियंस कर लिया, आश्चर्य खत्म हो गया। लेकिन आप विस्मय के समय संबंध में ये नहीं कह सकते। तो जैसे जैसे विस्मय घना होगा, जैसे जैसे विस्मय घना होगा, वैसे वैसे तुम्हारी आंख एक छोटे बच्चे की भांति होती चलेगी, क्योंकि छोटे बच्चे के लिए सभी कुछ विस्मय होता है। छोटे बच्चे चलते हैं तो रास्ते पर जा रहा है, हर चीज उसे चौंकाती है, आपको नहीं चौंकाती। हर चीज उस छोटे से बालक को चौंकाती है, और आपका चौंकना बंद हो गया, क्योंकि आप सब कुछ देख चुके, आपने सब कुछ एक्सपीरियंस कर लिया। एक रंगीन पत्थर उसे कोहिनूर मालूम पड़ता है, कीड़े एक कीचड़ में पड़ा हुआ छोटा सा टुकड़ा वो उठा ले तो उसे भी वो अपनी जेब में रख लेता है, और जैसे ही वो उसे अपनी जेब में रखता है, उसकी जेब में से उसका पिता, उसकी माँ कहते हैं क्या है, ले हो गए हो, आपने उस आश्चर्य को देख लिया, भीतर नहीं जाने दिया, इसलिए विस्मय। विस्मयो योग भूमिका है, छोटे से बच्चे की निर्मल दशा है, ऐसे विस्मय की परम स्थिति है, बुद्धत्व की स्थिति है। मैं किसी भी व्यक्ति की हो जाती है, इसलिए कहते थे जीसस क्राइस्ट, क्या कहते थे? द किंगडम ऑफ the heavens shall be theirs who are light। आप बड़े हो जाइए, शरीर से आप बड़े हो गए, लेकिन अगर आपके अंदर बचपना कायम है तो अभी पॉसिबिलिटी है आपका संबंध विस्मय से हो जाए। अभी आपने आश्चर्य को पूरी तरह से इस्तेमाल कर लिया, अब कोई आनंद नहीं रहा, अब आपको कोई चीज चौंकाती नहीं है। जिस समय कोई चीज चौंकाती नहीं है, आप किसी चीज को देखकर सरप्राइज नहीं होते, क्योंकि आपने सब कुछ भोग लिया, सब कुछ देख लिया। क्या पल है, ये विस्मय की यात्रा पर है। शिव तत्व में बोल रहे हैं, विस्मयो
योग भूमिका। विस्मय योग का प्रथम चरण है, तब तो बातें ख्याल में ले लेना बहुत जरूरी है। कुछ बातें आ जाएं हमारे और आपके बीच में, तुम्हारे पास जितना ज्ञान होगा उतनी ही योग, उतनी ही विस्मय की यात्रा मुश्किल होगी। देखो, ये आमने सामने का बात नहीं है, आप मुझे देख पा रहे होंगे, लेकिन ये हार्ड हिटिंग है। शायद मेरा प्रहार जो है वो सीधे के सीधे तुम्हारी खोपड़ी पर है, तुम्हारी बुद्धि पर है। और जो बुद्धि पर प्रहार है वो क्या है? तुम्हारे पास जितना ज्ञान होगा उतनी ही योग की भूमिका मुश्किल हो जाएगी, उतना तुम्हारा भीतर प्रविष्ट करना, तुम्हारा तुमसे जुड़ना, उसको योग कहते हैं, वो मुश्किल हो जाएगा। तुम में जितना दम्भ है कि मैं जानता हूं, सारा दम्भ ही हम में किस बात का है कि मैं जानता हूं, तुम योगी ना हो पाओगे। जितने शास्त्र तुम्हारे चित्त पर भारी होंगे उतना ही तुम्हारा विस्मय नष्ट हो जाएगा। जितने शास्त्रों के ज्ञान से तुमने अपने चित्त को भर रखा है, बुद्धि को भर रखा है, अगर वो इस समय खाली नहीं हुए तो तुम समझना कि विस्मय की यात्रा प्रारंभ नहीं हो सकती। यानी किससे छूटना है? ज्ञान से छूटना है। कौन सा ज्ञान? जो तुम्हें उधार मिला है, तुमने शास्त्रों से लिया, तुमने गुरुओं से लिया। आप समझो, इस समय भी जो मैं और आप बात कर रहे हैं, अगर ये भी ज्ञान है, इससे भी मुक्ति चाहिए। ये ज्ञान सिर्फ इशारा समझ के स्वीकार करना, ये सिर्फ शास्त्र का, शिव का इशारा है कि तुम जिस ज्ञान से भरे पड़े हो उससे मुक्त हो जाना। विस्मय नष्ट हो गया। एक पंडित से पूछो ना परमात्मा के विषय। जिन पंडितों के पास तुम कतार लगा के अपनी जन्म पत्रियां ले जाते हो, जाके पूछो उससे परमात्मा के बारे में। उसके नपे तुले फिक्स्ड है, वो कुछ भी नहीं जानता, लेकिन बिना जाने सब कुछ जान गया है। जिसके भीतर ये रिपीट होता है, आई नो एवरीथिंग, तो तुम समझना वो आश्चर्य की तरफ मूव कर रहा है, अभी उसका विस्मय के साथ कोई संबंध नहीं हुआ। जिस व्यक्ति के अंदर हो कि मैं कुछ हूं, जिसके भीतर ये बार बार रिपीट करता हो कि मैं सब जानता हूं, पंडित सोचते हैं कि कोई परमात्मा के संबंध में पूछो तो उत्तर दे दो, क्योंकि उसे मालूम कुछ भी नहीं, लेकिन बिना मालूम उसे सब कुछ पता है। मूल है। अगर आज आप बुद्ध से पूछो कि भगवान के, परमात्मा के संबंध में कुछ बताओ, पर बुद्ध के पास कोई उत्तर न रहेगा, क्योंकि वो एक अनुभव है, वो सिर्फ पिया जा सकता है, उसको शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। ज्ञान जितना ज्यादा, जितना अद्भुत तरीके से निशब्द में है, उतना शब्द का उससे कोई संबंध नहीं। वो चुप रह जाएंगे, उत्तर नहीं दे पाएंगे। इसलिए प्रश्न और उत्तर स्कूली बच्चों की बात है। इसलिए निमंत्रण किया कि प्रश्न उत्तर जो चल रहे हैं, तुम किसी को आंको उसके उत्तर से, ये बहुत छोटी बात है। तुम भाप करो उसकी मुस्कुराहट से, उसके नेत्रों से, उसके उस भाव से कि कहीं ऐसा तो नहीं कि छिपा हुआ परमात्मा उसमें से झांक रहा हो। प्रश्न उत्तर का संवाद जो है वो बहुत स्कूली है। तुम्हारा प्रश्न ही बेहुदा है। परमात्मा के संबंध में कभी कोई प्रश्न पूछता नहीं, और उससे बड़ा बेहुदा उत्तर वो है जो परमात्मा के विषय में तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दे दे। अगर किसी ने अज्ञानता में तुम्हें जानने के लिए, तुम्हारी बुद्धि की परीक्षा के लिए कुछ पूछ भी लिया, तो तुम उस बेहुदे प्रश्न का बेहुदा उत्तर कभी मत देना, तुम शांत हो जाना। विराट के संबंध में तो प्रश्न उत्तर दोनों गिर जाते हैं। तुम्हारा प्रश्न शुद्ध है, बुद्ध चुप हो गए, लेकिन शायद इस सोच कर लौटा होगा ये आदमी जवाब नहीं दिया। इसने क्यों नहीं दिया? इसलिए क्योंकि तुम्हें, उसको लगता होगा इसको कुछ पता नहीं है। लेकिन इस बात से भी
किसी विस्मय की यात्रा वाले को फर्क नहीं पड़ता कि सामने वाला सोचे कि ये मूढ़ है, वो उसमें भी प्रसन्न है। जिसको अपनी मूढ़ता में भी, मूर्खता में भी अपनी राय किसी के जीवन में बनती हो, उसमें भी उसको कोई कोई प्लस माइनस करने की आवश्यकता न हो, तो समझ जाना विस्मय की यात्रा प्रारंभ हो गई है। विस्मयो योग भूमिका। जगत में बड़ी से बड़ी दुर्घटना और वह है विस्मय का नष्ट हो जाना। See, I called you for a reason. इस जगत में सबसे बड़ी दुर्घटना कौन सी है? तुम्हारा विस्मय नष्ट हो जाए, तुम घबरा जाना, तुम जिस भाव से, तुम्हारा विस्मय अगर नष्ट हो जाए तो तुम समझना ये क्या हो गया, मैं कौन से मार्ग पर चल रहा हूं। मैंने आपसे कहा था शिव तत्व में वही प्रवेश करना जो जलने को तैयार हो। यहां उन्होंने कहा ज्ञान को जला दो। तुम ये जला दो कि मैं जानता हूं, तुम अपने प्रश्न जला दो, तुम अपने उत्तर जला दो। उसके पश्चात तुम आओ जब तुम ये कहो कि सबसे बड़ी दुर्घटना कौन सी है, कि तुम्हारा विस्मय अगर नष्ट हो गया तो तुम पथ भ्रष्ट हो गए, तुमने अपने भीतर जाने के सोपान के मार्ग को ही बंद कर दिया। अब सोचने की बात है, क्या अब भी तुम चौंकते हो कि क्या जीवन तुम्हें प्रश्न बनता है? क्यों चारों तरफ से पक्षियों की आवाज, ये हवाओं का बहना, ये चारों तरफ का शोरगुल, ये वृक्षों के बीच में से गुजरना तुम्हारे जीवन में किसी प्रकार का कोई पुलक पैदा नहीं करता? एक बार चौंकना, अगर आप आश्चर्य से भरे पड़े हो तो तुम्हारे तरफ कोई कोयल भी कू कू करती होगी तो तुम्हें सुनाई न देगा, लेकिन कोई विस्मय में होगा और एक पास से भंवरा भी घुर्र घुर्र करता होगा तो उसकी घुर्राहट में भी तुम्हें आनंद आ जाता होगा। उस रहस्योद्घाटन को अपने जीवन के उस समय पर उद्घाटित कर लो तो विस्मय की यात्रा प्रारंभ हो जाए। सबसे बड़ी बात है कि तुम जीते किस भाव में हो कि मुझे सब पता है, ओ मैं सुन चुका हूं। तुम्हारा बेटा दौड़ता हुआ आया, इधर आओ पापा, इधर आओ मम्मी, इधर आओ, हाथ पकड़ो जरा देखो, तो तुम उस समय उसके साथ छोटे से बालक हो जाना, उठकर भाग चलना, उसके विस्मय में विस्मित हो जाना, तो तुम समझना विस्मय का द्वार खोल लिया तुमने। और तुम कहो कि नहीं नहीं मैं सुन चुका हूं, कोई बात नहीं है, तू जा, कोई बात नहीं, तू मजे कर, तो तुम समझना तुमने आश्चर्य को, जो संभव था द्वार का खुलना, उसको भी बंद कर दिया। वास्तव में आदमी आज का कुछ ज्यादा ज्ञानी हो गया है, और जो व्यक्ति योग में प्रवेश करना चाहते हैं उनके लिए केवल एक ही द्वार है, और वो द्वार है विस्मय का, कोई और द्वार नहीं है। किसी और द्वार की संभावना ही नहीं है तुम्हारे जीवन में। अपने बचपन को वापस ले आओ, तुम्हारे जीवन में आश्चर्य जो है उसको बाहर छोड़ आओ, तुम अपने जीवन में विस्मय को ले आओ, तो योग की प्रारंभिक चरण की तरफ सीढ़ियां, सोपान, दरवाजे खुल जाएंगे। रेड कारपेट है विस्मय। विस्मय की यात्रा जो है वो रेड कारपेट की भांति है, और जो व्यक्ति योग में प्रवेश करना चाहे उसको बचपन में जाना पड़ेगा। फिर से कौतूहल करो, फिर से जिज्ञासा जगाओ। जिसके जीवन में जिज्ञासा पे जिज्ञासा पे जिज्ञासा चढ़ती चली जाती है, उसका विस्मय बढ़ता चला जाता है। और जिसकी जिज्ञासा समाप्त हो जाती है, जिसकी जिज्ञासा पूर्ण हो गई, तो समझो वहां झरने का बहना भी बंद हो गया। संभव था कि झरना बह जाए, कहीं कोई पुष्प खिल जाए, कहीं बसंत हो जाए। उसके जीवन में एक ही है कि पतझड़ की प्रतीक्षा है, क्योंकि उस व्यक्ति ने सारे आश्चर्यों के साथ सिर्फ आश्चर्य और आश्चर्य आश्चर्य के साथ खत्म हो जाता है। तुम्हारी विस्मय को जगाओ, तुम्हारे आसन, तुम्हारे प्राणायाम, तुम्हारे ध्यान, तुम्हारी धारणा,
उससे कुछ भी ना होगा। क्योंकि अगर सबसे प्रथम कोई चीज अगर तुम्हारे जीवन में है कि तुम्हें रस भी लेना हो, तो तुम अपने ध्यान में भी ध्यानस्थ होना चाहो, तो अपने विस्मय को जगा लो। विस्मय मन की शुद्धि है। विस्मय का अर्थ है मन सभी उत्तरों से मुक्त हो गया। विस्मय का मतलब है कोई उत्तर अब तुम्हें आश्चर्य की तरफ नहीं ले जाता। अगर कहीं से कोई इशारा भी मिलता है तो वो तुम्हारे भीतर की यात्रा प्रारंभ कर देता है। विस्मय का अर्थ है तुमने हटा दिया उत्तरों के कचरे को, तुमने कूड़ा करकट सारा साफ कर दिया, तुम्हारा प्रश्न फिर नया और ताजा हो गया, तुमने अपने अज्ञान को समझा। विषय का अर्थ है मुझे नहीं पता, पांडित्य का अर्थ है कि मुझे पता है। एक बार जी कर देखो, जब तुम ये कह पाओ कि मुझे नहीं पता, कितना मजा आता है। जिस पल जिस क्षण आप ये कह पाते हो कि हाँ मुझे नहीं मालूम, बताइए। एक छोटा सा बालक इस भाव में जीता है कि उसको नहीं पता। आप इस भाव में जीते हो कि आपको सब कुछ पता है। आपके आगे मुझे सब कुछ पता है, ये सारा जगत अज्ञात है। और आप समझना अभी मैं कुछ भी नहीं, मैंने कुछ भी न जाना। अगर इस भाव से प्रविष्ट किए तो धर्म की यात्रा प्रारंभ हो जाती है। हम किस भाव से जीते हैं, और आप धीरे धीरे अपने बच्चों के जीवन में भी ये भावना डाल देते हो कि उनको सब कुछ पता है। उसको कहो इस पूरे समष्टि में, इस पूरे संसार में मुझे ही कुछ नहीं पता, तो तुझे कैसे पता चलेगा। उसकी यात्रा प्रारंभ कराओ। मैंने अभी कुछ जाना नहीं, ऐसी प्रतीति गहरी अगर आपके हृदय में बैठ जाए, ऐसी गहरी प्रतीति अगर हृदय में बैठ जाए, तो तुमने योग की तरफ पहला कदम उठाया। आपका जितना आपको पता है सब काम चलाओ। आप इस संसार के नियमों के साथ तो काम चला सकते हो, लेकिन उधर वाले संसार शिव के तत्व के मार्ग पर वो काम चलाऊ जानकारी नहीं चलेगी। उसमें विस्मय की यात्रा प्रारंभ करनी पड़ेगी। थोड़ा गौर से देखो, तुम्हारे पास ज्ञान, तुम भी थोड़े गौर से देखोगे तो समझ लोगे कि ज्ञान है ही नहीं। तुम जिसको ज्ञान कहते हो वो ज्ञान है ही नहीं, उसका संबंध ही नहीं है। वो जिसको तुमने ज्ञान कहा वो आश्चर्य की सीढ़ी है। जिसको तुम परम ज्ञान मानते हो वो विस्मय का द्वार है। इसलिए कि क्या क्या जला कर जाओगे, मैंने सोचा बुला लूं, जिससे कि जब इस छोटी सी टनल में से निकलो विस्मयो योग भूमिका की में से, तो जैसे हम आजकल सैनिटाइज वाले मोमेंट में निकल रहे हैं, ऐसे ऐसे जितनी चीजें आवश्यकता नहीं है तुम्हारे जीवन में, उनको जलाने के सोपान तुम्हें दे दूं। थोड़ा गौर से देखो, शास्त्रों से, गुरुओं से, संतों से, उन सब से जो बहुमूल्य थाती की तरह तुम ज्ञान को अपनी छाती पे सजोए बैठे हो, उस सारे ज्ञान को तुम्हें इस पल इस क्षण तुम समझ जाओ, सिर्फ तुमने विस्मय की हत्या कर दी है अगर तुमने उस सारे ज्ञान को अपनी छाती पर रख रखा है, इस जानकारी में कि मुझे सब पता है। ऐसा कोई ग्रंथ नहीं, ऐसा कोई सब्जेक्ट नहीं जो इस पूरी पृथ्वी पर हो जो मेरे पास जिसकी कोई खबर ना हो। अरे तुम्हें कुछ भी नहीं पता। तुम इस भाव से जी कर तो देखो। एक छोटा सा बच्चा जब बड़ा होता है तो वो हर छोटी चीज तुमसे सीखता है, और आप समझना आपका सीखना बंद हो गया क्योंकि आपने आश्चर्य के साथ संबंध किया। उसका सीखना चालू है क्योंकि वो विस्मय है। वो जानता है कि वो कुछ नहीं जानता। पूरी स्लेट हो जाओ। एक हाट, एक एक बहुत ही ब्यूटीफुल है, एक फकीर हुआ, उसका नाम था एक हाट। एक बड़ी अनूठी बात कही। उसने कहा कि उसे हर चीज चौंकाती है। सुबह उठकर जैसे ही सूर्य उदय हुआ, उसने कहा इससे बड़ी कृपा क्या हो सकती है भगवान आपकी, कि मेरी आंखें खुली और मैं ये सूर्य उदय देख पाया। उसने हर चीज में ग्रेटिट्यूड को डाला।
एक हाट ने कहा कि परमात्मा से रोज प्रार्थना करता हूं, आज फिर सुबह हो गई, आपकी लीला अपरंपार है, अपार है। न उगता तो क्या होता, अगर न उठ पाता मैं तो क्या होता। आपने जैसे ही सांस लिया, आपकी सांस नासिका पुटों में से गई, तो उसने भगवान को अनुग्रहित होकर कहा, इतनी पास है मेरे सांस तो भी उसका कंट्रोल मेरे पास नहीं है। अगर ये भीतर चली गई, जाने के पश्चात बाहर निकली, दोबारा अंदर ही न जाए तो क्या होगा। वो इतनी छोटी छोटी बातों में भी रहस्य से भरा पड़ा था। आप बड़ी से बड़ी बातों पे भी रहस्य आपने छोड़ दिया, रहस्य खत्म हो गया। तुम सांस ले तो न सकोगे, सांस तुम्हारे बस में भी नहीं, इतना पास है फिर भी उसके तुम मालिक नहीं, फिर भी तुम उसके मालिक नहीं। गई बाहर न लौटी तो क्या कर लोगे। और तुम कहते हो सब कुछ पता है, सबसे निकट की बात जो है वो ही नहीं पता। इस भाव में जी के तो देखो, जिसके जीवन में ये रहस्य का उद्घाटन प्रारंभ होता है, विस्मयो योग भूमिका की तरफ यात्रा प्रारंभ हो जाती है। तुम्हारे सब जानने ने ही तुम्हें मारा है, तुम्हें और कोई नहीं मार सकता। तुम्हारी सब चीज की जानकारी ने तुम्हें मार दिया है। इस कचरे को हटा दो, थोड़े हल्के हो जाओ, थोड़े उन वस्त्रों को हटा दो जिनकी आवश्यकता नहीं है। आंखों से जब ज्ञान आंखें जब ज्ञान से भरी न होंगी, उस समय रहस्य से भर जाएंगी। अपनी आंखों में जो तुमने ज्ञान भर रखा है, और जो तुम अपने बच्चों की आंखों में ज्ञान भर रहे हो, उनकी आंखों से ज्ञान हटा दो, उनकी आंखों में रहस्य भर दो। वो रहस्य ही परम ज्ञान की अवस्था है। वहीं एक यात्रा प्रारंभ होती है। अगर उस रहस्य को तुमने पदार्थ पर लगा दिया तो तुम वैज्ञानिक बन जाओगे, लेकिन अगर अपने ऊपर लगा दिया तो तुम साक्षात शिव बन जाओगे, तो तुम साक्षात शिव बन जाओगे। शिव तत्व का क्या मतलब है? उस तत्व को का मतलब ये नहीं है कि उसके बारे में सुनना, उस जैसे हो जाना, जिसका स्वप्न कट जाए, जिसकी जागृति में जागृत अवस्था हो जाए, जिसकी सुषुप्ति में वो आदमी अंदर से दिया प्रज्वलित कर दे, अंधेरे को खत्म कर दे, तो चौथी अवस्था आ जाती है। वो चौथी अवस्था ही उसकी है। आश्चर्य हिंसात्मक है और विस्मय अहिंसात्मक। विस्मय में कहीं कोई हिंसा नहीं है, आश्चर्य में प्रतिपल हिंसा है। विस्मय विश्राम है, विस्मय को पीना है, विस्मय का स्वाद लेना है, विस्मय में लीन होना है, विस्मय में एक हो जाना है, विस्मय को मिटाना नहीं। विस्मय को मिटाना नहीं है, विस्मय से एक हो जाना है। विस्मय जीने में लग जाता है, विस्मय जीवन की एक शैली है। आश्चर्य मनुष्य के मन का एक हिंसात्मक रूप है। और जब ये उसके हिंसात्मक, इसलिए विज्ञान विजय की भाषा बोलता है, धर्म समर्पण की भाषा बोलता है। जब भी आप देखेंगे विज्ञान की भाषा को कहीं पढ़ेंगे, तो वो हमेशा खंड खंड करने की भाषा है। धर्म समर्पण की है, अपने को खो दो। जब तुम भीतर विस्मय का प्रवेश होगा, तो विस्मय तुम इस तरह से लीन हो जाएगा जैसे तुमने एक जल के अंदर मिश्री की डेली डाली। धीरे धीरे वो मिश्री की डेली जो है, वो अंदर पहुंचते पहुंचते पिघलते पिघलते पानी को मीठा कर देगी। अगर ये विस्मय आपके भीतर चला गया, तो आपके जीवन को भी वो मिठास से भर देगा। आश्चर्य में कड़वाहट है, विस्मय में मिठास है। प्रतिपल नया हो रहा है, प्रतिपल नया निमंत्रण दे रहा है। विस्मय एक आमंत्रण है, आश्चर्य जांच पड़ताल है, विस्मय निमंत्रण है, विस्मय आमंत्रण है। आश्चर्य में आप केवल जांच पड़ताल करने की चेष्टा कर रहे हो कि अच्छा, इस चीज ने मुझे बड़ा अट्रैक्टेड किया। दिस इज एक्चुअली अबाउट ऑल ऑफ यू। एक बार गौर से देखो, अपने भीतर जाके देखो, आप कुछ भी नहीं हो, सिर्फ आश्चर्य हो। और उस आश्चर्य को जिसने आपको यहां तक पहुंचाया, आपने उसी आश्चर्य को खो दिया है। क्योंकि अगर वह आश्चर्य बाहर की तरफ ना जाता, भीतर की तरफ जाता,
तो विस्मय की जागृति हो जाती। शिव क्या कह रहे हैं? शिव ने भूमिका कहा है कि विस्मय योग की भूमिका है। ज्ञान को हटाओ और विस्मय से भर दो। इस ज्ञान को हटाओ जो तुमने कूड़ा करकट सारा अपने जीवन पर भर रखा है। तुम हर आश्चर्य से भरे हो। हर आश्चर्य तुम्हारे ज्ञान का कोई ना कोई एक्सपीरियंस है। उस ज्ञान को हटाओ। डीएच लॉरेंस एक बहुत बड़ा विचारक, कीमती मूल्यवान विचारक रहा। एक छोटे बच्चे के साथ बगीचे में घूम रहा था। मुझे पता है यहाँ बहुत सारे हैं जो अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, लेकिन आपके साथ ऐसी घटना नहीं घटती होगी। जैसे ही वो डीएच लॉरेंस, एक पोएट, एक विचारक, एक छोटे से बच्चे के साथ बगीचे में निकल रहा था, एकदम उस बच्चे ने डीएच लॉरेंस से प्रश्न किया। उसने कहा, व्हाई द ट्रीज आर ग्रीन? Why the trees are green? Can I give a pause here? I think that is better. Because जैसे ही मैंने ये कहा why the trees are green, आप जितने सत्य हो यहाँ पर, जितने सत्य बोलने वाले हो, एक बार समझना, छूटते ही तुम्हारा वैज्ञानिक मन, तुम्हारा आश्चर्य करने वाले मन ने ये नहीं कहा because of chlorophyll, isn't it? जैसे ही कहा बिकॉज ऑफ क्लोरोफिल, क्लोरोफिल के कारण, मगर इससे कोई बच्चे का प्रश्न हल नहीं होता। तो आप समझना, हम सूचनाओं से भरे पड़े हैं, लेकिन बच्चे का जो मन है, बच्चे का जो प्रश्न है, उसकी जो निर्दोषता है, इतना सच्चा प्रश्न हम करना भूल गए। और उस सच्चे प्रश्न बच्चा पूछेगा, वृक्ष में क्लोरोफिल क्यों है? And why the trees are green? Why they cannot be of any other color? तो डीएच लॉरेंस एक विचारक था, उसने कहा नहीं, ये उत्तर नहीं दिया जा सकता। उसने उस बालक से कहा, मैं विचार करूंगा और बताऊंगा। आप अपने बच्चों को कोई प्रश्न खाली नहीं छोड़ रहे, कुछ प्रश्न खाली करिए, क्योंकि सारे बच्चे बाप में और बेटे में जो सारे डिफरेंसेस पैदा हो जाते हैं, वो डिफरेंसेस केवल इस बात के हैं क्योंकि जब बचपन में कोई बच्चा प्रश्न पूछता है, उसका पिता उसे उत्तर देता है, वो उत्तर उस समय समझता है माय फादर नोज एवरीथिंग, लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता है उसको फादर का पता चलता है दैट माय फादर न्यू नथिंग। You lose respect in that eyes. It is always nice to take a gap and say, son, I don't know about it. Let's find out together. I just want to, something triggered there's a book, I think most people must have read it, Rich Dad, Poor Dad. एक बहुत शुरुआत की कुछ 10-20 पेजों में एक पाठ है, उसमें इंटरेस्टिंग है, शेयर करने जैसा है। एक साधारण मध्यम वर्गीय घर के अंदर डिनर पर, और एक ऐसा ही एक दूसरे बड़े लैविश बंगलों के अंदर एक रिच फैमिली अपने बच्चे, बेटा, वाइफ सबके साथ डिनर कर रहे हैं। एक रिच डैड के रिच सन ने अपने डैड से खाना खाते हुए कहा कि पापा, आई वांट टू बाय अ मोटर बाइक। तो उसके फादर ने जवाब दिया, जस्ट शट अप, गो टू बेड, ईट योर डिनर एंड गो टू बेड, डोंट टॉक दिस नॉनसेंस। उसको पता था मेरे फादर के लिए मोटरसाइकिल खरीदना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन उधर एक मध्यम वर्गीय घर के अंदर छोटा सा बालक अपने पिता से कहता है, डैड, आई वांट टू बाय अ साइकिल। तो उसके फादर ने कहा, सन, फिनिश योर डिनर, कम टू माय रूम, लेट अस प्लान हाउ वी कैन बाय अ साइकिल फॉर यू, आई विल शेयर थिंग्स विद यू। दिस इज द डिफरेंस। बस केवल यही एक डिफरेंस है हमारी अप्रोच में। हम छोटे छोटे बच्चों के प्रश्न को हम उसी समय, हम आवेग में, आवेश में उत्तर दे देते हैं। थोड़ा विचार करने की जरूरत। तुम्हारे बच्चों ने तुमसे कई बार ऐसे सवाल किए होंगे, आप सारे प्रश्नों का जवाब मत दीजिए, उनके साथ बैठकर उनके उत्तर ढूंढिए। विस्मय की यात्रा प्रारंभ हो जाएगी, आपकी भी तैयार हो जाएगी,
क्योंकि आप पहली बार इंट्रोड्यूस होंगे कि जो निर्दोष प्रश्न हैं, उन निर्दोष प्रश्नों का उत्तर आपकी वैज्ञानिक बुद्धि नहीं दे सकती, आपकी धार्मिक बुद्धि दे सकती है। अगर तुम अपनी आंख से थोड़े ज्ञान का पर्दा हटाओगे, अगर तुम अपनी आंख के ऊपर से ये ज्ञान का पर्दा हटाओगे, तो तुम पाओगे चारों तरफ रहस्य ही रहस्य खड़ा हुआ है। वृक्ष हरे, यह भी रहस्यपूर्ण, हरे हरे वृक्षों के ऊपर लाल लाल पुष्प, ये भी रहस्यपूर्ण है। एक छोटे से बीच में इतना बड़ा विशालकाय वृक्ष समाया हुआ है, इससे बड़ा क्या है कि आपके घर में एक छोटा सा शिशु एक गर्भ में से प्रविष्ट हुआ, इससे बड़ा रहस्य क्या है। वो थोड़ी थोड़ी देर के लिए रहस्य होता है, लेकिन वो आश्चर्य में परिणत हो जाता है। आप विस्मय की यात्रा पर जा सकते थे, आश्चर्य होकर वो यात्रा खत्म हो जाती है। पर तुमने जैसे ही अपनी आंख बंद कर ली, तुम निश्चिंत हो गए। तुम्हारी निश्चिंतता ही जड़ता है, तुम झिझकते भी नहीं हो। तुम्हारे मन के अंदर कोई झिझक भी पैदा नहीं होती। इसमें कुछ कारण है, क्योंकि इस अहंकार को आश्वासन मिल रहा है कि मैं जानता हूं। आपका अहंकार पुष्ट हो रहा है कि मैं सब कुछ जान गया हूं, और आपका सब कुछ जानना ही एक सोपान है कि अभी तक आपको कुछ भी न पता। अगर कोई ये कह दे यात्रा यहां से प्रारंभ करे, अरे किसी गुरु के पास पहुंच जाओ। आजकल क्या बात है, जब किसी अपने गुरु के पास कोई पहुंचता है तो वहां जाकर भी वो बताता है, इंफॉर्मेशन की चर्चा करता है। अरे तू ट्रांसफॉर्मेशन के लिए आया, तू इंफॉर्मेशन क्यों दे रहा है? लेकिन नहीं, आपको बताना है हाउ मच यू नो। दैट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम। इसलिए तुम कुछ भी पकड़ लेते हो, तिनके को भी पकड़ लेते हो, डूब रहे हो। लेकिन तुम इस बात को समझना, जब तुम डूबते हो तो तिनका पकड़ लेते हो, तिनके का सहारा लेते हो। यह तुम जो पकड़े हो, ये जो सारा ज्ञान है जिसके आधार पर तुम सोचते हो कि संसार सागर से तुम पार होकर निकल जाओगे, वो उतना तिनका भी वहां काम न करे, वो संभव नहीं। एक आदमी पक्का मानकर बैठा है कि उसे पक्का पता है कि ईश्वर है। और जिस आदमी को, हमारे यहां दो कैटेगरीज हैं, एक वो जिसको पूरा पता है, पंडित से पूछो उसको पूरा पता है कि परमात्मा है, पक्का पता है। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ पक्का? आपके पक्के की डेफिनेशन क्या है? आपके पक्के की डेफिनेशन है कि तुम ईश्वर के रहस्य को तुमने खोज लिया, तुमने ईश्वर को समझ लिया, तुमने ईश्वर के आर पार गुजर गए, तुमने उसको नाप लिया। पक्के का अर्थ है कि वो तुम्हारे माप में आ गया, तुमने उसको तराजू पर तोल दिया, तब तुम कहते हो पक्का पता है। लेकिन आप समझना, जो कह दे कि पक्का पता है, धोखेबाज है। और कोई ऐसा आ जाता है जो ये कहता है कि मुझे पक्का पता है ईश्वर नहीं है। दोनों ही मूड हैं, दोनों ही बीमारी है। एक अपने को आस्तिक कहता है, एक अपने को नास्तिक कहता है, पर दोनों में जरा भी फर्क नहीं है। गहरे में दोनों एक बीमारी है। दोनों मानते हैं कि हमें सब कुछ पता है, दोनों विवाद में हैं। ज्ञान से विवाद पैदा होता है, विस्मय से संवाद पैदा होता है। ज्ञान से विवाद पैदा होता है और विस्मय से संवाद पैदा होता है। मैं संवाद का आदमी हूं। मैं आपसे कहता हूं, जहां कहीं भी अड़चन आए, संवाद करना, विवाद मत खड़े करना। आपका ज्ञान केवल आपके लिए विवाद खड़े करता है। जब तुम विस्मय से भरोगे तो तुम्हारे जीवन में एक संवाद आएगा। महावीर के पास कोई जाता, कहता ईश्वर है तो कहते हैं, कोई नास्तिक जाता तो कहता ईश्वर नहीं है तो कहते हाँ ईश्वर नहीं है, और कोई एग्नोस्टिक पहुंच जाता तो उससे कहते पता नहीं, ईश्वर है भी और नहीं भी है। बड़ी कठिन हो गई बात, क्योंकि हम चाहेंगे कोई हमें साफ साफ उत्तर दे, लेकिन साफ चाहिए। ध्यान रखें, ये जगत इतना जटिल है, यहाँ साफ उत्तर ही गलत होंगे। यहाँ जो उत्तर विरोधाभासी नहीं है, वो जो उत्तर विरोधाभासी नहीं है, वह गलत होगा।
क्योंकि सब कुछ इंटरकनेक्टेड है। आपका अंधकार जो है वो प्रकाश से, ये दोनों एक ही अवस्था है। तुम्हें अलग अलग दिखते, तुम्हें दोनों अलग अलग दिखते। यहाँ जन्म भी है, मृत्यु भी है, यहाँ साफ सुथरा रास्ता भी नहीं है, यहाँ अंधेरा भी है और प्रकाश भी है, यहाँ शुभ भी है, यहाँ अशुभ भी है, या दोनों साथ साथ जी रहे हैं। यहाँ पापी भी है और पुण्यात्मा भी है, ये दोनों साथ जी रहे हैं। दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अगर कोई कहे कि परमात्मा नहीं है तो ठीक है, नहीं है, उसके लिए नहीं है। अगर आप कहो कि है तो कि हाँ हाँ है। आप दोनों अवस्थाओं में एक से हो, तटस्थ हो। एक आदमी रात को प्रार्थना की कि मैं जाऊं भगवान से पूछूं, जरा गौर से श्रवण करना। एक आदमी ने भगवान से जाकर प्रार्थना की और भगवान से जाके पूछा कि भगवान, कोई बहुत बड़ा महापापी हो मेरे पास, मेरे आसपास, तो मैं समझ जाऊं, उस पापी से थोड़ा दूर रहूं, तो मुझे एक बार बताओ कि भगवान महापापी कौन है। तो आवाज आई भगवान की। भगवान ने कहा, तेरा पड़ोसी। सोचना, आप भगवान से पूछो, इससे बड़ा और कौन सा आधार होगा पूछने का। उसने पूछा तो भगवान ने उत्तर दिया, तेरा पड़ोसी सबसे बड़ा महापापी है, महानतम पापी। वो बड़ी बेचैनी में भर गया। दूसरे दिन उसने देखा साधारण सी एक मैकेनिक की दुकान खोलता है, सब कुछ सही है उसके साथ, खूब आराम से अपने बच्चों का लालन पालन पोषण करता है, ये महापापी है। पूरे दिन देखता रहा, लेकिन दूसरे दिन फिर उसके मन में बात उठी। वो परमात्मा के पास फिर गया और उसने जाके परमात्मा से कहा कि अगर ये महापापी है परमात्मा, तो मुझे ये बताइए कि महान पुण्यात्मा कौन है। तो परमात्मा की तरफ से आवाज आई कि तेरा पड़ोसी। उसने कहा, भगवान, कल से ही मेरी बुद्धि चकरा गई है। जब से आपने मेरे पड़ोसी को महापापी कहा, मैं पूरे दिन उसको देखता रहा। आज मैंने आपसे प्रश्न किया कि सबसे बड़ा पुण्यात्मा कौन है, तो उन्होंने कहा कि पड़ोसी, अब बताइए मैं क्या करूं। तो अब भगवान ने उसे उत्तर दिया कि मेरी दुनिया में दोनों जुड़े हुए हैं, तुम अलग अलग देखते हो, मेरी दुनिया में दोनों जुड़े हुए हैं। सिर्फ बुद्धि तोड़कर चीजें देखती है, विस्मय किसी चीज का खंड नहीं करता। विस्मय में बुद्धि की जरूरत नहीं है, विस्मय में हृदय की आवश्यकता है। यहाँ बड़े से बड़े संत के पीछे छाया पड़ती है, यहाँ बड़े से बड़े पापी के पीछे चेहरे पर मुस्कुराहट होती है, खूब उसके ऊपर चमक होती है। कुछ भी बदल सकता है, अंधेरा और उजाला अलग अलग नहीं है, रात और दिन अलग अलग नहीं है, सिर्फ जुड़े हुए हैं। जो जीवन को समझने चला है उसे साफ साफ कटे कटाए उत्तरों से बच जाना चाहिए। उसे उन उत्तरों से बच जाना चाहिए जिन उत्तरों से वो अपनी आंख के ऊपर कोई पर्दा लगाता है। ये पर्दे गिर जाने चाहिए। ये ज्ञान के पर्दे जिस समय गिर जाए तो तुम समझना सब कुछ घट सकता है। एक छोटी सी बात है कि जैसे ही जिंदगी में चलने में भरोसा आ जाता है, इसलिए तुम डरते हो ज्ञान को छोड़ने से। एक मैं आपसे छोटी सी बात कहता हूँ, लास्ट बात है आज की, क्योंकि 12 बजे का सिग्नल आ गया है, कि जब कोई व्यक्ति सब कुछ छोड़ता है, पत्नी छोड़ता है, अपने बच्चे छोड़ता है, घर छोड़ता है, ऐश्वर्य छोड़ता है, सब कुछ छोड़कर हिमालय चला जाता है, लेकिन वो वहां जाके ये ज्ञान नहीं छोड़ता कि वो हिंदू है, वो ज्ञान नहीं छोड़ता कि वो जैन है, वो ये ज्ञान नहीं छोड़ता कि वो बौद्ध है। ये तीनों ज्ञानों को लेकर वो वहां पहुंच जाता है। उसको पत्नी छोड़ना आसान लगता है, धन छोड़ सकता है, पद छोड़ सकता है, लेकिन यहाँ विस्मय की यात्रा कब प्रारंभ होगी? जिस समय वो व्यक्ति ज्ञान छोड़ देगा। विस्मय की यात्रा हल्की सी कल चलकर हम वितर्क की यात्रा पर प्रवेश करेंगे। आज सबको मेरी तरफ से नमन, और नमन ऐसा कि आप सब इस विस्मय को जगाएं। केवल यही मेरा निवेदन है। कल फिर से 11 बजे आपसे भेंट होगी। प्रणाम। Anybody has questions, please share it on the group, or anybody who has my numbers can actually directly message me. I would love to take questions because this should ignite questions in our minds. Radhe Radhe.